सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये आपकी हिंदी की क्लास आपकी लास्ट क्लास होने वाली है, यानी कि आज आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। और अगर आपको सारे के सारे विषयों के नोट्स चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर हाथों से लिखे हुए सारे 8 के 8 विषयों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप में आपको सारे विषयों के 8 विषयों के नोट्स हम देते हैं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं। तो अलग से आपको बाजार से ये भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप आसानी से कोर्स को लेकर के अपना पूरा का पूरा 4th सेमेस्टर जो है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अलग से आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया तो आसानी से आप बहुत बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ जाएंगे। सिर्फ इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली जितना हमने ऐप में अच्छे से रखा हुआ है। और आपको पता है कि हर विषय की हमने मास्टर क्लास भी बनाई है, जिसमें मास्टर क्लास में पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम एक ही वीडियो में खत्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे चैनल का 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं, सारे के सारे विषयों की, कोर्सेज की, ऐप के बारे में, हर चीज के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी लास्ट क्लास। जल्दी से यहाँ पर हम आसानी से आज इसको अच्छे से समझ करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीति श्लोक होते क्या है, नीति का मतलब क्या होता है और श्लोक का मतलब क्या होता है, अच्छे से यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उचित समय एवं उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को ही हम नीति कहते हैं। नीति सोच समझकर बनाई गई प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने एवं सम्यक परिणाम पाने में सहायता करती है। नीति को एक प्रक्रिया या नवाचार की तरह लागू किया जाता है। नीति के द्वारा मनुष्य जीवन सुखी एवं मधुर बनता है। यानी कि जो नीति श्लोक होते हैं वो हमारे जीवन को और अच्छा बनाने का काम करते हैं। कहाँ किस समय हमें किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, किस प्रकार के लोगों के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सिखाता है नीति श्लोक। हमें जीवन के बारे में, जीवन जीना कैसे चाहिए, इसके बारे में हमें पूरा ये बताता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नीति श्लोकों के बारे में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला श्लोक जो है ये बहुत बहुत ही आसान और बहुत ही प्रसिद्ध है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी कि आलसी को विद्या कहाँ, जो आलस करेगा पढ़ाई में उसको विद्या कहाँ से आएंगी, और अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, और जो पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ है मूर्ख है उसको धन कहाँ से मिलेगा, उसको लक्ष्मी कहाँ से मिलेगी। निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। ये बिल्कुल सही बात है कि गरीब को कोई मित्र नहीं बनाना चाहता। वही लिखा है कि निर्धन को मित्र का, निर्धन व्यक्ति को कहाँ मित्र मिलता है, ठीक है। और अमित्र को सुख कहाँ मिलता है, जिसके पास मित्र नहीं होते उसके पास सुख कहाँ होता है। अब इसके बाद है दूसरा श्लोक, यथा हैकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। यानी कि जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात की गई है वीर पुरुष की, एक अच्छे पुरुष की बात की गई है, ठीक है। जिस प्रकार से एक पहिए से रथ नहीं चलता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं होता है, बिना मेहनत के भाग्य सिद्ध नहीं होता है। यानी कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में राजयोग है, तो आप बस यही सोच सोच करके बचपन से जीते जाइए कि हमें तो हमारे कुंडली में तो राजयोग लिखा है, राजयोग लिखा है। आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, आप कुछ सीख नहीं रहे हो, तो फिर आप राजयोग करोगे कैसे, आप कैसे सारी चीजों का सुख भोगोगे और कैसे आपको सारी चीजें मिलेंगी जब आप पढ़ लिख नहीं रहे हो, आप कोई चीज कर ही नहीं रहे हो। तो
ये चीज आपको भी पता है, रियल लाइफ में भी होता है। अगर जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा, जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको ऐसे चल करके कोई नौकरी नहीं दे देगा, ऐसे ही कि फ्री में कोई किसी को नौकरी नहीं दे देगा। श्लोक नंबर 3 है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी है। और जो हमारा देश है भारत, वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करता है, यानी कि पूरी पूरी धरती, पूरा पूरा जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरी की पूरी पृथ्वी वही हमारा पूरा परिवार है। अब इसके बाद ये भी बहुत ही आसान सा श्लोक है, इसका अर्थ भी आप लोगों को पता ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि सभी प्राणी सुखी हो, सभी मनुष्य जो है वो सुखी हो, सभी मानव निरोगी हो, किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो, सभी रोगों से दूर हो, समस्त प्राणी कल्याण देखें, और यानी कि सभी प्राणियों का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग कल्याण देखें, यानी कि सभी के जीवन में सुख शांति हो और कोई भी दुख का भागी ना हो, किसी को भी दुख ना मिले, ये इस श्लोक में कहा गया है। अब इसके बाद है श्लोक नंबर 5, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुरवक्ता च यो जानति स पंडितः। यानी कि बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह पंडित तथा ज्ञानी है। अर्थात यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है अगला श्लोक, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। यानी कि पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आते। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो चीज कही गई है कि अगर किताब में रखी विद्या, यानी कि किताब, आप पूरे कमरे को, अपने पूरे घर को अपने किताब से सजा लीजिए, लेकिन उस एक भी किताब को आप खोल करके मत पढ़िए, तो उन किताबों का कोई मोल है आपके लिए? कोई मोल नहीं उसमें, कि कोई भी विद्या आपको नहीं आएगी, उसमें से कोई भी ज्ञान आपके अंदर नहीं समा पाएगा जब तक आप उन किताबों को खोल करके पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी दूसरे के हाथ में गया धन है या किसी दूसरे के पास धन है, तो ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे पास नहीं होते, या किसी दूसरे के हाथ में हमने कोई धन दे दिया है अपना। ऐसा अक्सर होता है, प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने खुद अपने आसपास महसूस किया होगा कि आपने किसी को जरूरत के समय धन दे दिया है, लेकिन जब आपको उस धन की जरूरत है तो वो व्यक्ति उस समय आपको धन वापस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बस यही चीज श्लोक में बताई गई है। जो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में जो चीजें होती हैं वही होते हैं नीति श्लोक, जो कि आपने पहले ही पढ़ा है जब चैप्टर स्टार्ट किया हमने। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत के कुछ कठिन शब्द हैं यहाँ पर जिनका चयन किया है, और यहाँ पर इनके अर्थ, यानी कि इनके हिंदी में हम यहाँ पर अर्थ भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है तुंदय। तुंदय मतलब तोंद, अंतरम मतलब आंत, पुष्टम मतलब पीठ, कटि मतलब कमर, अस्थि मतलब हड्डी, बहु मतलब बाह, कफोड़ी मतलब कोहनी, दीप शलाका मतलब दिया सलाई, दीपिका मतलब दिया या दीपक, वर्तिका मतलब बत्ती, मुद्रिका मतलब अंगूठी, सक्या मतलब व्यावहारिक, पड़का मतलब पैसा, रुपयकम मतलब रुपया, गुल्फ मतलब गट्टा, करतलम मतलब हथेली, नारिका मतलब नब्ज, रज्जू मतलब रस्सी, द्रव्यदंड मतलब जुर्माना, लेखाधारय मतलब मेज, करगलम मतलब कागज, पाद कंदुकम मतलब फुटबॉल, पाद कंदुकम यानी कि पाद मतलब पैर और कंदुकम मतलब गेंद, तो पैर से खेले जाने वाला गेंद यानी कि फुटबॉल, सच्चिका कॉपी या नोटबुक, काष्ठ पट्टिका तख्ती, पहले लोग तख्ती पर लिखते थे, तो यहाँ पर उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, काष्ठ पट्टिका, अस्म पट्टिका यानी कि स्लेट, पंजिका यानी कि रजिस्टर, जैसे कि हम विद्यालय में बोलते हैं बहुत सारी पंजिकाएं होती हैं, उपस्थिति पंजिका होती है बच्चों की, शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका होती है। इसके अलावा
बैठकों की बहुत सारी बैठक होते हैं, उसमें जैसे कि प्रबंध समिति की बैठक हुई तो प्रबंध समिति का जो रजिस्टर है उसको हम प्रबंध समिति पंजिका बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए दैनंदिनी मतलब डायरी होता है, वाचनालय मतलब रीडिंग रूम या पठन कक्ष, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, प्रतिहार मतलब चपरासी, प्रतिहारा मतलब लेखनी मतलब कलम, निरीक्षिका मतलब निरीक्षक, कारागार मतलब जेल खाना, प्रतिभू मतलब जमानती, नारिकेल फलम मतलब नारियल, कदली फलम मतलब केला, आम्र फलम मतलब आम, जम्बू फलम मतलब जामुन, बद्री फलम मतलब बेर, पल्यकम मतलब पलंग, घटह या कलशय मतलब घड़ा, मोदकह माने लड्डू, कंटकम मीन्स कांटा, कपाटा मीन्स किवाड़, ढक्का मीन्स ढोल, दृढ़ बीजम मतलब अमरूद, नारंगम मतलब संतरा, निम्ब फलम मतलब नींबू, अछोटम मतलब अखरोट, द्राक्ष फल मतलब अंगूर, अंजीरम मतलब अंजीर, वृत्त कर्कटी मतलब खरबूजा, श्रमिका मतलब मजदूर, तंतुवाय मतलब जुलाहा, रजक मतलब धोबी, अजय मतलब बकरी, महिषी मतलब भैंस और वृषभ मतलब बैल। फिर इसके बाद और भी है, वृक मतलब भेड़िया, कुर्म मतलब कछुआ या कच्छपा भी बोलते हैं इसको, काका मतलब कौवा, सुक मतलब तोता, चटका मतलब चिड़िया, कुक्कुट मतलब मुर्गा, शेना मतलब बाज, कलिंगम मतलब तरबूज, पितृव्या मतलब चाचा, पृथिव्या मतलब चाची, मातुलय मतलब मामा, पितामह मतलब दादा, पितामही मतलब दादी, पिकह मतलब कोयल, मयूर मतलब मोर, मच्छिका मतलब मक्खी और भ्रमर मतलब भौरा और कपोता मतलब कबूतर और मछली को क्या कहते हैं हम? मत्स्य। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अब इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे हम किसान को क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं या कृषकः, दुश्मन को शत्रु कहते हैं, जूड़ा को वेड़ी कहते हैं, बाल को केशह कहते हैं, कंगन को कंगड़म कहते हैं, चूड़ी को कटका, सीसा को दर्पणा, पायजेब को नुपुरः, चोटी को शिखा, कान को कर्णः, आंख को नेत्रम, माथा को मस्तक या ललाटः, पेट को उदर, घी को घृतम, नौकर को सेवक या भृत्य कहते हैं, मल्लाह को नाविका कहते हैं, तकिया को उपधानम कहते हैं, चादर को पृच्छद कहते हैं, बिछौना को बिस्तर कहते हैं, कुर्ता को कंचुका कहते हैं, साड़ी को शटिका कहते हैं, पगड़ी को उसड़ी सम कहते हैं, दुपट्टा को उस्तरीय कहते हैं, मोजा को पादत्राणम कहते हैं, गाल को कपूला कहते हैं, भात को ओदनम कहते हैं, नमक को लवणम कहते हैं, नमक मतलब लवण, शक्कर को शर्करा कहते हैं और लस्सी को यवागु कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के क्या सामान्य नियम है और इसके बाद हम शब्द रूप और धातु रूप देखेंगे और उसके बाद ये जो पूरा आपका चैप्टर है ये आज खत्म हो जाएगा, यानी कि आज यहाँ पर आपका पूरा हिंदी का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के नियम निश्चित होते हैं, नियमों का पालन कर हम संस्कृत भाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं दोस्तों। हिंदी में आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हमने टेस्ट तो कराए हैं, इसके अलावा आपको ऐप में ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आप सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों की मास्टर क्लास आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, सबसे पहले संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में तीन वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में मुख्य 5 लकार होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अब संस्कृत में 7 विभक्ति कारक एवं चिन्ह होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं, इसका चिन्ह ने होता है। द्वितीय विभक्ति जिसे हम कर्म कारक कहते हैं, इसका चिन्ह को होता है। तृतीय विभक्ति जिसे हम करण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। चतुर्थी विभक्ति जिसका कारक है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए होता है। पंचमी विभक्ति जिसका यहाँ पर कारक होता है अपादान कारक और इसका यहाँ पर देखिए जो चिन्ह होता है वो उससे अलग होने के अर्थ में होता है।
षष्ठी विभक्ति जिसका कारक संबंध होता है, और यहाँ पर आप देखिए इसका जो चिन्ह है वो का, की, के, रा, रे, री, ये सब होता है। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति जिसका संबंध अधिकरण कारक से होता है, इसका चिन्ह में, पे, पर होता है। फिर आता है संबोधन जिसका कारक संबोधन है, उसका चिन्ह हे, भो, अरे, ये सब होता है। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं संस्कृत भाषा में कुछ प्रमुख क्रियाएं और उनका हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर कुछ क्रियाएं हैं, फिर उसके बाद धातु रूप पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद शब्द रूप, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पठ मतलब पढ़ना होता है, गम मतलब जाना होता है, पत मतलब गिरना, हंस मतलब हंसना, नृत्य मतलब नाचना, पा मतलब पीना, क्रीड मतलब खेलना, भ्रम मतलब घूमना, चल मतलब चलना, भू मतलब होना, जैसे कि भवती, भवतः, भवंती, नम मतलब नमस्कार करना, वद मतलब बोलना, दृश्य मतलब देखना, स्था मतलब बैठना, दा मतलब देना, धाव मतलब दौड़ना, लव मतलब प्राप्त करना, वृद्ध मतलब बढ़ाना, नी मतलब ले जाना, याच मतलब मांगना, याचना करना किसी के सामने यानी कि मांगना, अस मतलब होना, वर्तमान में रहना, हन मतलब हिंसा करना या मारना, रुद्र मतलब रोना, श्री मतलब सोना, आस मतलब बैठना, विद मतलब जानना, नश मतलब नष्ट होना, और कुप मतलब क्रोध करना। अब इसके बाद यहाँ पर हम धातु रूपों को पढ़ेंगे जिसमें हम प्रमुख रूप से लट लकार वर्तमान काल में पट धातु को यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर सभी यहाँ पर सभी लकारों में इसका हम रूप देखेंगे। तो संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के लिए धातु रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले लट लकार में, यहाँ पर देखिए पट धातु में पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, ये लट लकार हो गया तीनों वचन और तीनों पुरुष में। अब यहाँ पर लोट लकार देखेंगे जो कि आज्ञा के अर्थ में होता है। तो देखिए पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अब है यहाँ पर लंग लकार जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। यहाँ पर लंग लकार जो भूतकाल होता है उसमें सब में अ आगे लग जाता है, बस ये जो अ है इसको याद रखिएगा। इसके बाद लृट लकार जो कि भविष्य काल होता है, लृट लकार। तो यहाँ पर देखिए पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। इसके बाद बिंदलिंग लकार पर आते हैं जो कि चाहिए के अर्थ में होता है, यानी कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, इन्हें ऐसे जाना चाहिए, इन्हें खाना खाकर चलना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनते हैं जिसे हम इंग्लिश में शुड कहते हैं। इसे ये करना चाहिए, यू शुड डू इट, यू शुड नॉट डू इट, इस तरीके से। तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वहां पर धातु रूप, शब्द रूप, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पर कोई विशेष ध्यान आपको ये लास्ट में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत बहुत अच्छे से आपको संस्कृत में ये सारे टॉपिक और कैसे लर्न करना है इन सभी को ये भी बताया है। तो अगर आपको फिर से दोहराना है तो एक बार थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का चैप्टर यहाँ पर धातु रूप और शब्द रूप आप जरूर देख लीजिएगा वहां पर। अब इसके बाद शब्द रूप में यहाँ पर आप देखिए तो शब्द रूप संस्कृत वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो शब्द रूप को पद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों वचनों में और यहाँ पर देखिए सभी विभक्तियों में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राम रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामो हे रामा। इसको याद करने का तरीका एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया है, तो आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हरि शब्द रूप। तो हरि शब्द रूप यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरिणाम, हरो हयो हरीषु, हरे हरि हरियः। और इस तरीके से यहाँ पर जो आप लोगों का पूरा हिंदी का सिलेबस था आपके फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।
और सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। इस तरीके से बहुत ही कम क्लासेस में मैंने आपके 4th सेमेस्टर की हिंदी को पूरा कवर कर लिया है। तो अगर वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछते रहिए, आपके सारे डाउट्स को हम दूर करेंगे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और सारे विषयों की मास्टर क्लास को भी आप पढ़ सकते हैं, सारे विषयों की क्लासेस को आप देख सकते हैं। 8 के 8 ही विषयों की क्लासेस आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर मिल जाएंगी। और जहां कहीं किसी भी विषय में कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतर करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहां कहीं कोई भी डाउट हो 7705 95 45 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करना आप मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का कोर्स को जरूर ले लीजिए 4th सेमेस्टर के। 4th सेमेस्टर अगर आप चाहते हो कि आपके 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर आए, तो जी जान से आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप से जरूर जुड़िए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा एक बार। और आपको YouTube पर भी सारे विषयों की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उनकी भी लिंक मिल जाएगी। तो हिंदी की भी सारी क्लासेस को देख लीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है किसी भी विषय में आप हमें कमेंट करिए। और हिंदी की क्लासेस पढ़ के कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।